हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया मोल्ड लेके आया हूँ। आज का जो ये मोल्ड आप देख पाओगे, जो है आपका यहाँ पे अनस्क्रू मोल्ड है। इस मोल्ड की आज हम कंप्लीट रिव्यू करने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो मेरा बेसिक एक प्रोजेक्ट है जो मेरा चल रहा है, अभी जो मैं प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया हूँ। तो आज जो है अब इस कंप्लीट मोल्ड की जो हम रिव्यू करने वाले हैं, इस मोल्ड में क्या है, कैसे काम करेगा, क्या क्या चीजें है। तो सबसे पहले अगर मोल्ड के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप जैसे मोल्ड देख पा रहे हो, तो मोल्ड में इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखोगे ना, तो यहाँ पे पता लगेगा ये 3 प्लेट मोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गेट वगैरह यूज कर रखा हूँ मैं, पिन पॉइंट गेट वगैरह यूज कर रखा हूँ। अगर 3 प्लेट मोल्ड बनाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर आपको ध्यान रखना चाहिए, पूरा वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या क्या स्टैंडर्ड पार्ट यूज करना है, लिमिटलेस वगैरह क्या रखना है, स्टैंडर्ड कितना रखना है, सारा चीजें इसमें बताऊंगा वीडियो में। सेकंड चीजें बात करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनस्क्रू मोल्ड यूज कर रखा है। और जो यहाँ पे अनस्क्रू मोल्ड है, लास्ट टाइम जो मैंने आपको अनस्क्रू मोल्ड कराया था, वो मैंने आपको कराया था स्टीपर वाला से। लेकिन आज जो अनस्क्रू मोल्ड है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, रैक एंड पिनियन से आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है। कितना साइज होना चाहिए, क्या आपको गियर वगैरह रेशियो रखना है, कितना आरपीएम में चलेगा, कौन सा बियरिंग लगाना है, थ्रेड कितना होगा, थ्रेड पंच क्या होगा, सारे बारे में बताऊंगा। पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत कुछ चीजें आपको समझ में आने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक सिलेंडर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक सिलेंडर चल रहा है, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर चलाते हो, तो हाइड्रोलिक सिलेंडर को गाइड के लिए अलग से ब्लॉक बनाना पड़ता है। ये क्या काम करेगा, किस तरीके से चलेगा, पूरा बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारा चीजें आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे अगर मैं आपको मोल्ड को दिखाऊं ना, यहाँ पे ये स्प्लिट मोल्ड है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम किन तरीके से स्प्लिट करा है। तो स्प्लिट मोल्ड में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि मोल्ड में प्रॉब्लम ना आए, मोल्ड पे फ्लैश ना आए, मोल्ड में कोई दिक्कत ना आए, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे भी बताऊंगा। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट दिखाए आपको, तो देख पा रहे हो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट जो है यहाँ पे इंटरनल थ्रेड्स है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेड्स भी है। और यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आपके फिंगर कैम चल रहा है, और यहाँ के किस तरीके से हाइड्रोलिक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, कौन सा पंच कहाँ पे लगाना है, कितना टॉलरेंस देना है, कितना आपको इसमें अलाउंस रखना है, सारा चीजें बताऊंगा वीडियो में। अगर बात करूँ, यहाँ पे देख पाओगे, जैसे मेरे यहाँ पे नाइलन बूश है, यहाँ पे मेरा जो पिन है, लिमिट पिन है। तो उसके बाद करूंगा ना, यहाँ पे देखो मैं जो है बॉल प्लांजर भी लगा रखा हूँ नीचे। तो सारा चीजें जो यहाँ पे स्टैंडर्ड पार्ट यूज कर रखा हूँ। तो स्टैंडर्ड पार्ट कैसे मिलेंगे, इसका कैसे यूज करना है, इसको लाइब्रेरी कहाँ से मिलेंगे, आपको पूरा वीडियो देखना। बहुत कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात करने वाला वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जो है मेरा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। जिसको भी ज्वाइन करना है, वहां पे नीचे मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकल क्लासेस, तो मैन्युफैक्चर डाटा है उसके ऊपर सिखाता हूँ। क्योंकि ये जो मोल्ड है, अभी मैंने रिसेंट बनाया है, अभी जब सबमिट भी कराऊँ ये मोल्ड, तो ये मोल्ड जो है आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मोल्ड पे आपकी क्लासेस वगैरह होने वाला है। और ऑफर जो है अभी इस तरीके से, क्या ऑफर चल रहा है, तो ऑफर ये है, इसमें जैसा भी स्टैंडर्ड पार्ट यूज कर रखा हूं मैं, तो सारा आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगे। लाइब्रेरी से आप जो है सीधा स्टैंडर्ड पार्ट यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करें अपने गैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थ्री प्लेट मोल्ड के बारे में। तो थ्री प्लेट मोल्ड में यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होता है, जैसे यहाँ पे मैं थ्री प्लेट मोल्ड बना रखा हूँ। तो थ्री प्लेट मोल्ड में हमेशा आपको जो गाइड पिलर होता है, वो आपको टॉप साइड से डालना होता है। तो यहाँ पे देखो, हम जो है टॉप साइड से दिखाए, टॉप प्लेट से मैं डाल रखा हूँ। ये हम इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है स्टीपर रनर प्लेट भी है, ये भी आपका एक्सट्रूड करेगा, और आपका जो केविटी प्लेट है या केविटी हाउसिंग है, वो भी आपका एक्सट्रूड करेगा। और ये दोनों जो है एक लिमिट तक आपका एक्सटेंड होता है। तो इसीलिए इसको गाइड रखने के लिए यहाँ पे जो अपना गाइड पिलर है, ये आपका टॉप लेफ्ट हाइट में रहेगा, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, जो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे माउंटिंग कर रखा हूँ, जो भी यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल्टिंग कर रखा हूँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा जो हेड साइज है ना, यहाँ पे जो मेरा स्क्रू है, इसकी जो बोल्ट है, इसकी जो हेड साइज है ना, यहाँ पे बड़ा है। तो एक तरीके से यहाँ पे लिमिट रखना पड़ेगा आपको, जो यहाँ पे मैं 10 mm का जो यहाँ पे लिमिट रखा हूँ। और इधर से ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मेरा जो है क्या लगा रखा है, यहाँ पे मैं नाइलन बुश लगा रखा हूँ। ये भी स्टैंडर्ड पार्ट है, ये भी आपको लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा। लाइब्रेरी आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसमें अलग से आपको परचेज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर चल रहा है, आपको 1 तारीख से पहले आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी फ्री में मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम नाइलन बुश लगाते हैं। नाइलन बुश लगाना से नहीं होगा, इसका भी स्टैंडर्ड होता है। कुछ पर्सन आपको देखो, यहाँ पे जो मेरा टॉप प्लेट में है, कुछ पर्सन में यहाँ पे स्टिपर रनर प्लेट में है। ऐसा क्यों? इन दोनों का एक स्टैंडर्ड होता है। कितना स्टैंडर्ड होता है, आपको जब इसको लगा के दिखाएंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मैंने इस प्लेट को अगर हाइड कर देता हूँ, इस प्लेट को हाइड करने में आपको यहाँ पे ये देखने को आता है, यहाँ पे जो है हमने स्क्रू पुलर लगा रखा है। ये भी आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा स्क्रू पिनर जो मार्केट में अवेलेबल है। और ऊपर में देखूँगा ना, यहाँ पे मैं ग्रैब स्क्रू लगा रखा हूँ। वैसे ग्रैब स्क्रू में यहाँ पे ये भी आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पे मिल जाती है। लाइब्रेरी से आप सीधा कितने साइज़ का चाहिए, वहाँ से आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है? यहाँ पे मैं मैनुअली लगा रखा हूँ। उसके बाद बात करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिमिट का जो है लिमिट आपका बोल्ट यूज़ कर रखा हूँ। लिमिट बोल्ट यहाँ पे हम सोल्जर बोल्ट का भी यूज़ कर सकते हो। सोल्जर बोल्ट थोड़ा-सा महँगा आता है। यहाँ पे आप जो है एलन बोल्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने चार्ट जो है ना, यहाँ पे देख पाओगे लिमिट जो है, इस तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर रखा हूँ। तो चार्ट जो यहाँ पे बोल्ट में यूज़ कर रखा हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पे ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे गाइड रेल वगैरह यूज़ कर रखा हूँ। और यहाँ पे जैसे मेरा मटेरियल जो है बहुत लंबा हो जाता है, मटेरियल जो है ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है मैं 2 प्रेशर पेट का यूज़ कर रखा हूँ। प्रेशर पेट का काम क्या है, आगे आपको बताता हूँ। और ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे सेकंड लेथ में यूज़ कर रखा हूँ। आप जो है स्टेनलेस भी यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड वाला भी यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड वाला थोड़ा महँगा आता है, तो यहाँ पे हम मैनुअल वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे, अगर हम आपको इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ओपन कंडीशन पे रखते हैं सो दैट आप समझ पाओ। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग आपका ये वाला होगा, इसके साथ आपका देखो ये वाला सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नायलॉन बुश लगा रखा है। सेकंड ओपनिंग आपका क्या होगा, पहला ओपनिंग आपका ये वाला हो गया, पहले आपका रनर यहाँ से निकल गया। दूसरी ओपनिंग क्या हो जाएगा, जैसे ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड लेथ जो है एक्टिव हो जाएगा, इससे आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट आपका ओपनिंग होगा, होने पे ये लेस इसके साथ माउंट हो रखा है। तो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल होने के बाद ये भी रुक जाएगा। इसके बाद ये लेस भी एक्टिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा। उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो नायलॉन बुश है ये वाला खुल जाएगा। जैसे ये खुल जाता है, यहाँ पे जो स्क्रू पुलर है ये निकल जाएगा आपकी फीडिंग सिस्टम से। जो आपका रनर है यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे क्या, एक मेरा अलग से स्क्रू उसमें ड्राफ्ट है, जिसके वजह से ये जो है नीचे आपका निकल आएगा। तो यहाँ पे नीचे ये गिर जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है किस तरीके से यहाँ पे जो है ये काम करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, हम अनस्क्रू मोल्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी प्लेट्स है इसको मैं जो है यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, क्योंकि अनस्क्रू मोल्ड जो होती है इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इतना प्लेट को यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले जब आपकी मोल्ड क्लोज रहेगा तभी आपका यहाँ पे अनस्क्रू होगा। उसके बाद जो आपका हाइड्रोलिक खुलेगा, उसके बाद जो आपकी इजेक्शन होगा, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं अनस्क्रू मोल्ड पे क्या-क्या होता है, ठीक है? ये मेरा आइडियल गियर है, यहाँ पे देख पाओगे मेरा यहाँ पे आइडियल गियर है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अलग-अलग टाइप का बियरिंग यूज़ कर रखा हूँ। कहीं पे जो है आपका टेपर बियरिंग है, कहीं पे जो है आपके थ्रस्ट बियरिंग है और कहीं पे जो है आपका बॉल बियरिंग है, ठीक है? तो आपको कहाँ पे कौन-सा बियरिंग यूज़ करना है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो दैट आपको कहाँ पे कौन-सा बियरिंग लगाना है, क्या स्टैंडर्ड है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको लाइब्रेरी से मिलेंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप बिना लाइब्रेरी का कोई मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपको नहीं पता एक्चुअल साइज़ कितना मार्केट में अवेलेबल है, कौन-सा स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं, आप कहाँ पे बना रहे हो, किस लोकेशन पे, कौन-सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है, वो सारा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से जो है आप सारी चीज़ें बना सकते हो। अगर यहाँ पे हम गियर रेशियो की बात करूँ, यहाँ पे मैं 1.25 का जो है यहाँ पे गियर रेशियो रखा हूँ। ये मैंने कैसे डिसाइड करा है, जभी भी आप अनस्क्रू मोल्ड सिखाऊँगा, कंप्लीट इसकी कैलकुलेशन के साथ सिखाऊँगा, किस तरीके से आपको, अगर यहाँ पे मान लो आप, जैसे मैं यहाँ पे रैक एंड पिनियन ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं रैक एंड पिनियन बना रहा हूँ। अब ये रैक एंड पिनियन का कितना मॉड्यूल है, ठीक है? ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? ये सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड मिलेगा। अगर मैं आपको इसका डिटेल दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देख पाओगे किस तरीके से मैंने यहाँ पे देखो, मेरा जो यहाँ पे मॉड्यूल 3 है, तो मॉड्यूल 3 कहाँ लेना पड़ता है, यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे पिनियन है, कैसा है, यहाँ पे मेरा जो रैक है, क्या है, मॉड्यूल कितना है। अगर मैं यहाँ पे गियर की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे देखो मेरा जो आइडियल गियर है, इसमें कितना रखा हूँ मैं। आप देख पाओगे यहाँ पे जो मॉड्यूल 2 है, मेरा नंबर ऑफ टेट क्या है, यहाँ पे भी मेरा मॉड्यूल 2 है, यहाँ पे जो है फिनिश ड्राइंग है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल वगैरह देना पड़ेगा, उसके हिसाब से जो है हम गियर सेट करते हैं, ठीक है? तो इसमें 3D में आता है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे इसको अरेंजमेंट करूँगा। अरेंजमेंट करने के बाद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है गियर का कैसे बना होगा। सबसे पहले गियर बनाना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो बियरिंग वगैरह बनाना पड़ता है। ये भी सारा चीज़ें स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? ये जो मैं चीज़ें बना रखा हूँ ये भी ऐसा नहीं है, सारा चीज़ें स्टैंडर्ड है, विथ कैलकुलेशन के साथ है। आप अगर क्लास जॉइन करते हो तो सारा चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊँगा, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ें इसमें होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रखा है, देख पाओगे यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है यहाँ पे आपको रैक को एक्चुएट कर रहा है और यहाँ पे भी आपका एक हाइड्रोलिक सिलेंडर आ रहा है। अब जो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है, देख पा रहे हो, इसको मैं हाइड कर देता हूँ सो दैट आप समझ पाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे आगे पीछे होंगे, इसको कौन एक्चुएट कर रहा है? ये भी आपको एक हाइड्रोलिक सिलेंडर के थ्रू ही
आपका यहाँ पे जो ब्लॉक है ये एक्चुअल होगा। अब इतना ट्रैवल होगा, ये लेंथ एरिया ट्रैवल होने वाला है, इसको कहीं पे कहीं न कहीं तो गाइड होना चाहिए। तो इसको गाइड करने के लिए हम यहाँ पे टी बना रखा है। सो दैट ये प्रॉपर गाइड रहे और यहाँ पे मिसमैचिंग ना हो। अगर ये सब चीज़ें आप नहीं दोगे ना, तो आगे जो है यहाँ पे मिसमैच होने का चांस है और यहाँ पे जो है फ्लैश आने की चांस होते हैं, यहाँ पे आपकी बार आने के भी चांस होता है। तो इस तरीके से आपको गाइड दे के बनाना पड़ता है, अगर आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर का ट्रैवल लेंथ ज़्यादा हो और आपकी ब्लॉक की लेंथ ज़्यादा होता है तो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, इस चीज़ें आपको दे के बनाओगे ना, तो ज़्यादा आपकी मोल अच्छा बनेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्प्लिट मोल के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्प्लिट मोल समझते हैं, इसमें होता क्या है? तो स्प्लिट मोल समझने से पहले आपको मुझे कंपोनेंट समझना पड़ेगा क्योंकि कंपोनेंट एक्चुअल में कंपोनेंट है क्या? तो यहाँ पे एक्चुअल कंपोनेंट जो है, आपको मैं एक्चुअल कंपोनेंट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से कंपोनेंट को स्प्लिट कर रखा हूँ, सो दैट आपको समझने में ईज़ी हो और मुझे बनाने में भी ईज़ी हो। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट को 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके पहले इसलिए देख लिया, जब यहाँ से स्लाइडर मूवमेंट होगा, यहाँ से आपकी स्लाइडर मूवमेंट होगा, तो कंपोनेंट पे कहीं पे भी स्केचिंग मार्क वगैरह ना आए, ठीक है? और यहाँ पे देखो जिस-जिस एरिया में मुझे यहाँ पे जैसे निकलेगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट चाहिए, तो इस एरिया को मैं हाइलाइट कर रखा हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर ड्राफ्ट हो और उसी अकॉर्डिंग जो है मैं जो डीएफएम बना रखा, वो डीएफएम में मैं ये सब सारा पॉइंट जो है हाइलाइट कर रखा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे सबसे पहला जो कंपोनेंट है ये अलग सा स्प्लिट में निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ये इस तरीके से निकल जाएगा स्प्लिट, ये इस तरीके से स्प्लिट निकल जाएगा। तो आपने शायद 2 स्प्लिट में देखा, यहाँ पे 3 स्प्लिट में काम हो रखा है। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया हाइड्रोलिक सिलेंडर चलेगा, क्योंकि इसका लेव अराउंड 55 का ट्रैवल लेंथ है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर चलाऊँगा। और यहाँ पे एक इंसर्ट डलेगा, यहाँ पे एक आपका इंसर्ट डलेगा और यहाँ पे जो ये थ्रेड्स है, थ्रेड्स आपका दोनों साइड से निकल जाएगा। दोनों साइड से स्प्लिट में निकल जाएगा। और ये जो थ्रेड्स है, ये जो आप थ्रेड्स है, ये जो है आपको अनस्क्रू मूल से निकलने वाला है। तो इसी तरीके से हम अगर पूरा बात करें किस तरीके से ये चलने वाला है, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आता है कि हमने जो यहाँ पे स्प्लिट चल रहा है, इसको हमने कैसे निकाला। इसको हमने 3 जो है देख पाओगे, यहाँ पे 3 जो है मैं फिंगर कैम चला रखा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैं फिंगर कैम की लाइब्रेरी से बना रखा हूँ। आपको कुछ हेडेक नहीं लेना है, आपको लाइब्रेरी आपके साथ होना चाहिए। सारा चीज़ें यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आपने हमने क्लियरेंस डाल रखा है। कितना क्लियरेंस होता है वो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, आपको अलग से कोई हेडेक नहीं लेना है। तो देखोगे यहाँ पे किन तरीके से मैंने यहाँ पे फिंगर कैम चला रखा हो और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे वेयर प्लेट वगैरह लगा रखा हूँ दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड और नीचे भी है आपका, ठीक है? यहाँ पे नीचे भी है। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये मेरा साइड जो मेरा ब्लॉक है, साइड को जो मेरा कोर है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखते हो, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखते हो ना नीचे से 2 इंसर्ट है। अब ये इंसर्ट नहीं लगाऊँगा ना तो मेशिनिंग बहुत ज़्यादा होना पड़ता है। तो मेशिनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सेल्फ लोकेटिंग इंसर्ट। अगर इंटरव्यू में कभी आपको पूछते हैं ना सेल्फ लोकेटिंग इंसर्ट क्या होता है? ये होता है सेल्फ लोकेटिंग इंसर्ट। इसमें क्या होता है, एक सर्टेन डिग्री एंगल रहता है। ये आके इसमें बैठ जाता है। आपकी जो ये देख पा रहे हो ना, ये जो आपकी जो कैविटी है, ये यहाँ पे आके बैठ जाता है ना, तो इससे फ़ायदा क्या होता है आपको? इससे ये फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पे ये बैठ जाएगा ना, तो यहाँ पे फ्लैश आने का चांस कम हो जाते हैं और मोल्ड जो होती है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बट हो जाता है। ये आपको देना पड़ता है ऐसे, ठीक है? तो यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने इंसर्ट लगा रखा है, यहाँ पे मैं डबल लगा रहा हूँ कि इंसर्ट जो है रोटेट ना हो क्योंकि यहाँ पे थ्रेड्स है, यहाँ पे डबल आपको लगाना पड़ेगा। और ये जो छोटा-सा इंसर्ट है, इसको लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे मेरा 8 का जो है इंसर्ट है एक तो, इसको जो है मैं काउंटर शंक बोल्ट से यहाँ पे लॉक कर रखा हूँ। अब इस तरीके से ये जो है आपका काम करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 जो यहाँ पे गाइड रेल है, जो गाइड रेल के थ्रू ये जो है आगे-पीछे होंगे। और इसमें अगर बात करूँ ना मैं, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे एक आपका होल है और इधर पे आपकी एक माउंटिंग होल है। ये एक्चुअल में होल क्या है? ये जो होल है इसको आप इधर से देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ये बॉल प्लंजर का होल है। बॉल प्लंजर क्या काम करेगा, और जो यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा स्टॉपर है। जैसे मेरे यहाँ पे स्लाइडर है, जैसे मेरे यहाँ पे फिंगर के ऊपर जाएगा ना, तो ये जो मेरा दो जो स्प्लिट है, ये 26 का आपका क्या मूवमेंट होगा। तो 26 मूवमेंट होगा, उससे आगे ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या मैं लगा रखा हूँ, यहाँ पे जो मैं अलग से स्टॉपर लगा रखा हूँ। अब जैसे ये स्टॉपर है, ये आपका क्या हो जा रहा है, ये पीछे आ जा रहा है। उसके बाद कहीं मान लो ऑपरेटर होता है जिसके हाथ टच करने के बाद ये जो ब्लॉक है अंदर की तरफ चला जाएगा। जैसे मोल्ड क्लोज होगा, ये फिंगर कैम और आपका ये जो ये होल है, दोनों अगर मैच नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये एक्सीडेंट ना हो इसलिए यहाँ पे मैं बॉल प्लंजर लगा रहा हूँ। ये सारा चीज़ें आपको स्टैंडर्ड बनाना है दोस्त। ये मार्केट में अवेलेबल है, आपको बस स्टैंडर्ड लगाना है। कौन सा स्टैंडर्ड लगाना है, इसके लिए आपको लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना लाइब्रेरी का सीख रहे हो ना कोई फ़ायदा नहीं है, आपका पूरा पैसा जो है यहाँ पे बेकार है। तो ध्यान रखना, जो भी चीज़ें बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, सारा चीज़ें एक्चुअल में काम करना चाहिए।
और ये आप क्लास ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको मैं लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो ये ब्लॉक है इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे अलग से मैं 2 रेल लगा रखा हूँ। यहाँ पे भी आपको समझ में आ गया। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्टॉपर जो मेरा यहाँ पे बॉल प्लंजर हो रखा है, इसके लिए मैं यहाँ पे चैनल बना रखा हूँ। तो इस तरीके से प्रॉपर आपको देना पड़ेगा। आपको बॉल प्लंजर भी दे सकते हो, आप स्लाइड रिटर्नर भी दे सकते हो, ये सारा स्टैंडर्ड है। स्लाइड रिटर्नर थोड़ा-सा महँगा आता है, बॉल प्लंजर थोड़ा-सा सस्ता आता है, ठीक है? यहाँ पे बॉल प्लंजर मेरे को एक कितने का आ रहा है? 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, मतलब यहाँ पे 6 आ जा रहा है, 6 से 12 तो थोड़ा-सा महँगा पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं जो यहाँ पे बॉल प्लंजर यूज़ कर रखा हूँ स्लाइड रिटर्नर के साथ। तो दोस्त अब लास्ट में आते हैं इसकी इजेक्शन के ऊपर। तो इसकी इजेक्शन एक्चुअल में होगा क्या? तो सबसे पहले जैसे आपकी मोल्ड क्लोज़ कंडीशन पे होगा, यहाँ पे हम जो है हाइड्रोलिक मोटर या यहाँ पे मेरा जो रैक एंड पिनियन है, यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर है, जो भी आप एक्चुएटर दोगे, वो चलाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या चलाएँगे, यहाँ पे हम जो चलाएँगे हाइड्रोलिक सिलेंडर चलाएँगे ये वाला। तो ये वाला जैसे हम हाइड्रोलिक सिलेंडर चलाएँगे, हाइड्रोलिक सिलेंडर चलने की वजह से यहाँ पे मेरा जो गियर होगा, यहाँ पे मेरा जो रैक एंड पिनियन है, पिनियन एक्चुएट होगा। जैसे मेरा यहाँ पे पिनियन एक्चुएट होगा, यहाँ पे मेरा जो आइडियल गियर है, ये गियर को बाकी दोनों गियर को जो है यहाँ पे रोटेट करने लग जाएँगे। तो दोनों का जो यहाँ पे रोटेशन होगा, आपका आइदर क्लॉकवाइज़ होगा या आइदर एंटी क्लॉकवाइज़ होगा, ये डिपेंड करेगा आपके थ्रेड्स के ऊपर, ठीक है? तो हमने इसकी जो है गियर को है जो यहाँ पे एक्चुएट हो जाएगा, तो जैसे गियर एक्चुएट होगा ना, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे, यहाँ पे मैंने जो है ये पे जो मेरा इंसर्ट जो है ना, इंसर्ट पे यहाँ पे थ्रेड्स काटा हुआ है। ये इंसर्ट जो है जैसे यहाँ पे रोटेशन होगा, इंसर्ट जो है नीचे आ जाएगा। इंसर्ट नीचे आने से क्या फ़ायदा होगा? इंसर्ट नीचे आने से आपका ये फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका जो ये इंसर्ट है, ये जो इंसर्ट है ना, ये इंसर्ट पूरा आ जाएगा नीचे। अब ये मोटर कितना चलाना है इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर रखा हूँ, अपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उस वाले वीडियो को जाके देख लो, वहाँ पे मैं एनिमेशन के साथ आपको करा के दिखा रखा हूँ। ये कितना चल रहा है, कितना स्पीड से, सारा हिसाब से मैं बना रखा हूँ, पूरा एनिमेशन जाके देख लो। और उसमें मैं आपको एनिमेशन करना भी सिखाया हूँ। और वो किसके साथ किसके थ्रू सिखाया हूँ मैं? इसको जो आपको मोशन के थ्रू सिखाया हूँ। तो आपको जाके वो वाला वीडियो देख लोगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, ये जो है आपका इंसर्ट नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी थ्रेड्स है, यहाँ पे भी थ्रेड्स है और दोस्त यहाँ पे भी थ्रेड्स है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपकी जो कैलकुलेशन होगा ना, यहाँ पे जो थ्रेड्स की डिटेल है, इसके जो थीसिस की डिटेल है, यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ये कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट है, अगर ये कैलकुलेशन आपका मिसमैच नहीं होगा ना, मैच नहीं होगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो है आपका मोल्ड पूरा बेकार हो जाएगा, पूरा थ्रेड हो जाएगा डैमेज। ये कैलकुलेशन आपको मैं पूरा जो आप पेड क्लास लेते हो उसमें सिखाऊँगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता लगेगा किस तरीके से काम करना है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सब चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते कोई भी क्लास में। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ना कोई आपको सिखाएगा। आज का जो मार्केट है, आपको पता ही है किस तरीके से कोई किसी का हेल्प नहीं करता है। तो ये डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ तो आपको सीखने को चीज़ें बहुत मिलेंगी, ये चीज़ें ध्यान रखना आप। उसके बाद क्या होगा, जैसे मेरा ये वाला कंडीशन हो गया, मेरा यहाँ पे जो है थ्रेड जो 5 है ये मेरा नीचे चला गया, थ्रेड 5 मेरा नीचे चला गया, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला जो मेरा एक्चुअल होगा, ये वाला प्लेट ऊपर चला गया। अब मेरा ये वाला प्लेट ऊपर चला गया। उसके बाद क्या होगा, मेरा इसके बाद ये लिमिट लगा रखा है, ये यहाँ पे 0 कंडीशन पे आ गई, ये एंगेज हो गया। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका चलने वाला है ये वाला लैच काम करेगा, मतलब केवीटी जो आपकी हाउसिंग है ये चलेगा सेकंड में। और जो थर्ड में चलेगा, जैसे ये एंगेज होगा, उसके बाद हम मोल्ड को और ओपनिंग देंगे ना, तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, क्योंकि ये 0 कंडीशन में है, ये भी आपका एंगेज कंडीशन पे है। अब दोनों एंगेज कंडीशन पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेरा जो लेयरिंग है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो ये जो है मेरा यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब इसके बाद कितना एमएम खोलेगा, देखो इसके बाद उतना एमएम खोलेगा, 10 एमएम खोलेगा। क्यों? यहाँ पे मैं 10 एमएम का लिमिट लगा रखा हूँ, जो मेरा बोल्टिंग है। तो 10 एमएम खोलने के बाद ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी खोलने नहीं देगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे नायलॉन बुश है, ये 10 एमएम का ही खोलेगा। 10 एमएम का खोल गया, उसके बाद हम हाइड्रोलिक सिलेंडर को खुलाएंगे। उसके बाद जो मेरा स्लाइडर होगा, मैं स्लाइडर को खुलाऊंगा। देखो मैं यहाँ पे स्लाइडर को खुला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से स्लाइडर खुलेगा। ये कितना एमएम का खोलेगा, यहाँ पे 26 एमएम का खोलेगा। 26 एमएम मैंने कैसे लिया, सारा चीज़ें मैं करके देख लिया ना, उसके बाद मैं लिया हूँ ना। उसके बाद देखो मैं यहाँ पे जो है इसको भी मैं हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे इजेक्ट हो गया, ये वाला। यहाँ पे भी हाइड्रोलिक सिलेंडर इजेक्ट हो गया। हो गया, ये दोनों भी हाइड्रोलिक सिलेंडर आपका इजेक्ट हो गया। अब आपका कंपोनेंट जो है ना, कंपोनेंट आपका फ्री है। देखो यहाँ पे आपका कंपोनेंट फ्री है। अब कंपोनेंट को आप कैसे इजेक्ट करोगे? अब कंपोनेंट को इजेक्ट करने, देखो ये भी फ्री हो गया। अब कंपोनेंट टास्क कंडीशन पे बस इस इंसर्ट के साथ है, और आपका ये जो ये तो इंसर्ट ऑलरेडी फ्री है। इसको इजेक्शन करने के लिए यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं यहाँ पे जो है पिन दे रखा हूँ, इजेक्टर पिन। तो यहाँ पे ये फाइनल एक्चुएट जो होगा, यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, नॉकआउट रॉड चलेगा।
उसके बाद यहाँ पे एक्चुएट होगा, एक्चुएट होने के बाद यहाँ पे जो आपका कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट को आपको इजेक्टर पिन से, इजेक्टर पिन कहाँ पे है, इजेक्टर पिन यहाँ के सेंटर में है, यहाँ पे सेंटर में होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तो नीचे चले जाएगा, जैसे आपका ये घूमेगा ये तो ये नीचे चले जाएगा। अब ये नीचे चले जाएगा ना तो फिर क्या होगा, आपका ये नीचे चला गया, नीचे चलने के बाद क्या हो जाएगा, ये फ्री हो गया पिन आपका, तो ये पिन आपका इजेक्ट मार के कंपोनेंट को आपको गिरा देगा यहाँ पे। तो ये मोल्ड की कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इजी मोल्ड नहीं है, बहुत कुछ सारा चीजें आपको करके बताना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, सारा चीजें यहाँ पे कैसे-कैसे चलेगा, आपको टॉलरेंस, क्लियरेंस के साथ बनाना है, सारा चीजें कहाँ पे आपको लिमिट रखना है, क्या पे आपको लिमिट फिट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सारा चीजें उसी हिसाब से बनेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया, मैंने कोशिश करा कि छोटा-सा टाइम में सारा मैं चीजें समझाऊँ। ये जो मोल्ड है इसको हमने प्रैक्टिकली करा है स्टूडेंट के साथ, जिसको भी प्रैक्टिकल क्लासेस इसी तरीके से क्लासेस वगैरह जॉइन करना है, जिसको भी एडवांस लेवल पे सीखना है ना, वो आप आके जॉइन कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मेरा चलता रहता है, अभी कुछ ऑफर भी चल रहा है, नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्लासेस, ये तो बहुत अलग टाइप का मोल्ड हो गया, इससे भी टिपिकल मोल्ड, इससे भी एडवांस मोल्ड पे आपको सिखाता हूँ, अलग-अलग कॉन्सेप्ट, अलग-अलग टेक्नोलॉजी पे बात करता हूँ और जो भी चीज़ें सिखाऊँगा आपको प्रैक्टिकली सिखाऊँगा। तो जल्दी से जल्दी अपना ऑफर अपना ले लीजिए, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।